कई परेशानियां ऐसी आई कि वो बयान करता हूं तो आंखों से पानी आ जाता है, क्योंकि मेरा कैरियर उन लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया। सर, ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि WWE के सुपरस्टार खलीज ही रहे हैं। कभी ऐसे सुपरस्टार ने आपको सपोर्ट या आगे आने की कोशिश की कि आगे 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 आपको सपोर्ट किया जाए? नहीं, ये तो भाई देखो, ऑन कैमरा तो मैं कहूंगा नहीं कुछ भी, बट ये सपोर्ट में कोई नहीं करते। बट इतना ही कहूंगा कि ये कोई सपोर्ट नहीं करता ही ना। मेरे साथ बिरजू पहलवान जी है। बिरजू पहलवान जी से भी मैं सवाल करूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी गौरव जी। सर, दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है पहलवानों का, उस पर आपका क्या कहना है? गौरव जी, जैसा कि धरना प्रदर्शन तो देखो होता ही है। अगर उन बहन बेटियों के साथ, भाइयों के साथ गलत हुआ है तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। हम ये किसी के फेवर की बात नहीं कर रहे, ना ही हम इन पहलवानों के फेवर की बात करते, ना ही हम ब्रजभूषण शरण जी की बात करते हैं। बस हम यही कहना चाहेंगे कि जिसने अपराध किया है उसको सजा मिले। अगर ब्रजभूषण जी ने अपराध किया है कोई, तो उसकी जांच हो और जांच के आधार पर रिजल्ट हो। सर, कल रात को आपका एक बड़ा इमोशनल वीडियो इंस्टाग्राम पर देखने को मिला। सर, क्या दर्द था वो, क्या दुख था? देखिए गौरव जी, टीवी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैंने परसों एक फेसबुक पे लिख के छोड़ दिया था कि भाई जातिवाद होता है। मेरे साथ जातिवाद हुआ है 2009 में, 10 में, और शुरू से होता ही आया है। पर वो मेरे लिए बहुत बड़ी गेम में जाने का वो था कि कॉमनवेल्थ में मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ। रेलवे में टीटी से जॉब के लिए मैंने ट्रायल पास कर ली, और वहां मेरे पे हमला होता है। इंडिया कैंप में रहते हुए जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, और बहुत सी चीजें, ड्रॉप केस लगवा दिया जाता है। यूएस से टीम जा रही थी, और कई परेशानियां ऐसी आई कि वो बयान करता हूं तो आंखों से पानी आ जाता है, क्योंकि मेरा कैरियर उन लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया। धमकियां मिली मुझे फोन पर, घर पर आकर, कि आप मीडिया के सामने नहीं आओगे। मैंने ये पहलवानों का जो प्रदर्शन किया पहलवानों ने, मैंने भी ये सोचा कि कई भाई बोले कि आपको वहां जाना चाहिए। मेरा एक ही सवाल था, जब बिरजू पहलवान को रोड पे मार के फेंक दिया गया था, तब क्या वो पहलवान परिवार नहीं था क्या? मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं था? मैं इंडिया टीम का हिस्सा नहीं था क्या? किसी ने मेरा साथ दिया? जब मुझे झूठे ड्रॉप केस में फंसवा दिया गया और वो साबित भी नहीं कर पाए, मुझे पूरा साल कैंप से बाहर निकाल दिया गया, तो जब वो बिरजू पहलवान उस परिवार का हिस्सा नहीं था, देश का पहलवान नहीं था वो, या खाली वाल्मीकि समाज का था? बहुत सी चीजें है गौरव जी। जब मेरी टीटी से मैं भर्ती कर लिया गया रेलवे में, मेरी ट्रायल हुई भोपाल में नेशनल में, जो हारने वाला पहलवान है, जो मैंने हराया, उसको आप ड्यूटी पे रख रहे हो। टीटी से भर्ती कर लिया, जो मेरा पद है, और मेरी फाइल को मेरे सामने जला दिया जाता। क्या वो बिरजू पहलवान देश का हिस्सा नहीं थे? समाज, देश का पहलवान नहीं था वो? बहुत सी चीजें है गौरव जी। सर, जब आप पर टाड़ा लगाया गया, उसके बाद आप बाइज्जत बरी कर दिए गए। जब वो सांप ही निकल गया लाठी पीटने से क्या फायदा हुआ, ये एक कहावत है। उसके बाद आपको कैसा फील हुआ? हालांकि आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया। बाइज्जत बरी कर दिया, पर मेरे जो मेहनत थी, जब से मैं पैदा हुआ, देखिए मैं बताना चाहूंगा, मेरी 3 पीढ़ी हो गई है पहलवानी में। मेरे पापा वाल्मीकि समाज के पहले टाइटल उठाने वाले पहलवान हैं। आप लोगों को पता हो तो गांव दतौली ओमे पहलवान के नाम से मशहूर थे। हरियाणा केसरी, दिल्ली केसरी, उन दिनों के बने हुए, जब हमारे लोगों को पास में बैठने भी नहीं दिया जाता था। और दिल्ली केसरी का मतलब है दिल्ली, मिस्टर दिल्ली बनना, ये लगा लो रेसलिंग में, जैसे वर्ल्ड जीत लिया हो, ठीक है। और मेरे परिवार पे क्या बीतती होगी, ऐसा मन में था कि सुसाइड कर ले, क्योंकि मेरे साल भर की मेहनत, सालों की मेहनत जब से लगा हुआ हूं, और एक राजनीतिक के तहत से मुझे ब्रजभूषण शरण जी से मिलने नहीं दिया गया। इन लोगों ने क्यों नहीं मिलने दिया? कि इनका पर्दाफाश होगा। कितना जातिवाद फैला रखा है इन्होंने। ये तक कह दिया गया कि क्या करोगे तुम यहाँ पे लड़के। कोचों की टीम ने ये बोला मुझे कि क्या करोगे आप यहाँ पे लड़के,
आप मिट्टी वट्टी में लड़ करो, वहां पे पैसा अच्छा है। मेरे साल भर के कैंप का जो पैसा पास होता है वो पैसा नहीं दिया गया मुझे। नेशनल में मेडल आने पर पैसा मिलता है प्लेयर को स्टेट से, वो पैसा आज तक नहीं मिला। मैं क्या हमारे पे हर चीज की पाबंदी है? क्योंकि हम देखिए, खिलाड़ियों का दुख और दर्द जितना बयां करा जाए उतना कम है। कहीं ना कहीं जातिवाद और शोषण कहीं ना कहीं नजर आता है। किंग ऑफ एग्रेशन प्रिंस आदिवंशी जी मेरे साथ है। सर, आपके पास इंडिया का सबसे बड़ा टाइटल आया है, बेल्ट लेके आए हैं आप, रेसलिंग में आपने देश में नाम किया है जी। अब आगे की आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि आगे किस कंपटीशन में आप भाग ले रहे हैं? देखिए, अब एशिया आ गया है, अमेरिका टाइटल भी आ गया है हमारे पास, अपने देश के पास ही आ गया है। तो अब मैं चाहूंगा कि अब वर्ल्ड टाइटल आए, क्योंकि अब एशिया भी है, अब सब हमारे देश में ही आ गए हैं। अब वर्ल्ड को भी मैं हमारे देश में ही लाना चाहता हूं, और जब वर्ल्ड टाइटल की बेल्ट हम जीत के आए तो मैं चाहता हूं कि वही उससे भी जबरदस्त धमाका हो हमारे देश में, जैसे जब मैं एशिया लेके आया था। सर, तमाम सोशल मीडिया पर आप छाए हुए हैं, महिलाओं को भी आप चांस दे रहे हैं और आने वाले यूथ आइकन को आप ही माना जा रहा है। आने वाले यूथ को आप क्या संदेश दें? देखिए, यूथ को मैं कई सारे संदेश देना चाहूंगा। सबसे पहला संदेश है यूथ के लिए कि जिंदगी चरस गांजा शराब तो नहीं दोस्तों, जिंदगी चरस गांजा शराब तो नहीं। अरे यारो, सोचो ये आदत कहीं खराब तो नहीं है? बड़ी खराब आदत है। पहली तो मेरी बात यह है कि इन सब चीजों को छोड़ दो, फिटनेस में ध्यान दो। जान है तो जहान है, फिटनेस है तो इंसान है। फिटनेस से आगे बढ़िए, पढ़ाई करिए, तरक्की करिए। अगर कुछ भी ना हो सके तो आ जाइए हमारे पास, हम लोग हैं आपको कामयाब करने के लिए। सर, आप बेटियों को साथ लेकर चल रहे हैं, देश की बेटियों को क्या संदेश देंगे? सबसे पहला संदेश तो ये है, बेटियों को आप फाइटें करनी सिखाओ। लोग कहते हैं पढ़ाई करनी सिखाओ, मैं ये कहता हूँ पढ़ाई तो हो ही जाती है, फाइट करनी पहले सिखाओ। चाइना में 3 साल की उम्र में बच्चे को फाइट करनी सिखा देते हैं, किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। 3 साल का बच्चा हो, उसको स्पोर्ट्स करना पड़ेगा, रूल है गवर्नमेंट का। नहीं करेगा तो पनिशमेंट मिलती है उसके मदर फादर को, तो ये रूल है। तो हमारे देश में भी ऐसे कुछ होने चाहिए। तो बेटियों के लिए एक चीज कहूंगा कि इनको सबसे पहले फाइट करना सिखाएं। और हम लोग तो फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिरजू पहलवान जी फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। FFW की पूरी स्टेडियम है हमारा, जिसमें हम स्कॉलरशिप देते हैं गर्ल्स को स्पेशल और बॉयज को भी, जिसमें 2 से 5 लाख रुपए का रेसलर बनने का खर्चा होता है। दुनिया का सबसे महंगा खेल है ये प्रो रेसलिंग जिसको कहते हैं। इट्स सिमिलर टू WWE। द नेम इज FFW, इट्स अ फर्स्ट कंपनी इन इंडिया। सर, ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि WWE के सुपरस्टार खलील जी रहे हैं। कभी ऐसे सुपरस्टार ने आपको सपोर्ट या आगे आने की कोशिश की कि आगे आपको सपोर्ट किया जाए? नहीं, ये तो भाई देखो, ऑन कैमरा तो मैं कहूंगा नहीं कुछ भी, बट ये सपोर्ट में कोई नहीं करते। बट इतना ही कहूंगा कि ये कोई सपोर्ट नहीं करता। कहीं ना कहीं प्रिंस आदिवंशी ने अपनी पहचान बनाई है टीवी पर और FFW चैंपियन में। अब मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।